आबाद है। This ओम call is now being recorded. ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। आंखें सभी बंदी रखेंगे। हम करते हैं थोड़ा सा कि हम हठ योग प्रदीपिका का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर में हम मुद्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन है। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड्डयन बंद, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चाली। ये जो 10 मुद्राएं जरा और मृत्यु का नाश करने वाली है, अष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली है। महामुद्रा जानु शीर्षासन की जो स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ पे महामुद्रा की बताई गई है और इसमें श्वास भर के जालंधर बंद करके रोकना है। जैसे सांप को डंडे से मार के वो सीधा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार महामुद्रा का अभ्यास करने से कुंडली सीधी हो जाती है। मरणावस्था की जो स्थिति होती है यानी ईड़ा और पिंगला की जो क्रियावस्था है, क्रियाशीलता है, वो दूर हो जाती है। और महामुद्रा का अभ्यास करने से अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती है और महाकलेश यानी अविद्या रूपी जो कलेश है वो भी दूर हो जाता है। महामुद्रा को करने से पथ्य पथ्य नहीं रहता और नीरस में भी रस की अनुभूति होती है और भयानक विष भी अमृत के समान पच जाता है। और महामुद्रा का अभ्यास करने से क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। महाबंध जो है अर्ध पद्मासन की स्थिति में महाबंध की स्थिति है, जिसमें श्वास भर के जालंधर बंद लगा करके मूल बंद करना है और मन को मध्य में एकाग्र करना है, सुषुम्ना में लगाना है। और महाबंध का अभ्यास करने से कुछ योगों ने बताया कि राजदंत पर भी यानी कि जालंधर बंद नैग लगा करके दांत के आगे वाले भाग को स्पर्श करना जालंधर महाबंध है। और महाबंध करने से जो नाड़ियों की ऊर्ध्व गति है वो निम्नगामी हो जाती है, महान सिद्धि है और काल पास का बंधन दूर होता है महाबंध का अभ्यास करने से। त्रिवेणी का संगम होता है और जो मन है वो केदार में स्थित हो जाता है। महावेद मुद्रा में भी हमने जाना कि जो महाबंध की जो स्थिति रही है अर्ध पद्मासन की, उसी में दोनों हाथों को साइड में रख करके अपने नितंबों को ऊपर नीचे करना है और तब तक करना है जब तक मरणावस्था की स्थिति तक न आ जाए। महावेद मुद्रा का अभ्यास करने से वलित पलित रोग दूर होते हैं, यानी कि जो झुर्रियां पड़ती हैं, बालों का पकना है और जो कंपन होती है वो दूर हो जाती है। इन तीनों मुद्राओं का अभ्यास करने से जरा मृत्यु का नाश होता है और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जठराग्नि अत्यंत प्रचंड हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। खिचड़ी मुद्रा में हमने जाना कि कपाल कुहर में जिह्वा को प्रवेश कराना है और दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थित करना है, इसी को खिचड़ी मुद्रा कहा गया है। खिचड़ी मुद्रा में हमने जाना कि 3 क्रियाएं होती है, छेदन, चालन और दोहन। छेदन में स्नूही के पत्र के द्वारा जो स्निग्ध है, अति तीक्ष्ण है और निर्मल है, उससे जो जिह्वा का जो मूल है वो काटा जाता है और चालन क्रिया के द्वारा जिह्वा को चलाया जाता है। और इसके अलावा जो दोहन है, सेंधा नमक और हरड़ के द्वारा उसका दोहन किया जाता है और जिह्वा को तब तक लंबा किया जाता है जब जिह्वा भ्रू मध्य तक स्पर्श ना कर ले। इस प्रकार हर सप्ताह बाद इस क्रिया को दोहराया जाता है और 6 महीने तक जो जिह्वा है भ्रू मध्य में स्पर्श कर जाती है तो वहां पे खिचड़ी पूरी होती है, खिचड़ी मुद्रा। और जहां पे जो खिचड़ी मुद्रा पीछे कपाल को घर में प्रवेश करती है उसको व्योम चक्र यहाँ पे बोला गया है और उसका
उससे जो ऊपर से अमृत जो सोम रस टपकता है उसका पान किया जाता है, और जब तक सोम रस से शरीर भरा हुआ है उस योगी की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और मृत्यु का एक ही कारण है, वो चंद्र मंडल से जो स्राव निकल रहा है सोमरस, उसकी कमी। वो सोमरस नित्य प्रति चंद्र मंडल से सूर्य मंडल में टपकता रहता है, जिस वजह से हमारी आयु बढ़ती है और हमारा शरीर बूढ़ा होता है। अगर हम उसको रोक लेते हैं तो हमारी आयु में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, और खेचरी मुद्रा से ऐसा संभव है। इसके द्वारा हमने जाना कि खेचरी मुद्रा को जो सिद्ध कर लेता है उसको विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। गोमांस का भक्षण और अम्र वारुणी का पान यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति योग साधक गोमांस का भक्षण करता है और अम्र वारुणी का सेवन करता है वह श्रेष्ठ योगी है। जिह्वा को यहाँ पे गो बोला गया है, और जिह्वा को कपाल को घर में ले जाना गोमांस भक्षण है। और इसके अलावा अम्र वारुणी जो चंद्र मंडल से जो सोम स्रावित हो रहा है उसको अम्र वारुणी कहा गया। इसका नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। जब जिह्वा को कपाल कुहर में जिह्वा स्पर्श की जाती है तो उससे 6 प्रकार के रसों का सेवन होता है। क्षार, कटु, अम्ल, दूध, मधु और जो घी की समान जो हमें रस की अनुभूति होती है। और षोडश दल से ऊपर का रस, यानी कि जो चंद्र मंडल है वो षोडश पत्र 16 दल है उस चक्र के, वहां से जो बिंदु जो ऊपर का चंद्र मंडल है जो सोम स्त्राव है वो स्त्रावित होता है ऊपर से। इस प्रकार हमने जाना उद्यान बंद का अभ्यास। उद्यान बंद में जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, और जिस जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है इसी प्रकार प्राण सुषुम्ना में उड़ता है, और इसी उड़ान की वजह से इस क्रिया का नाम उद्यान बंद रखा गया है। उद्यान बंद का अभ्यास करने से जो उद्यान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। इसका 6 मास तक अभ्यास करने से मुक्ति मिल जाती है और वृद्धावस्था भी नहीं आती। इस प्रकार हमने मूलबंध आगे पढ़े। मूलबंध में हमने जाना कि जो एड़ी है, एड़ी को शिवनी स्थान पे लगा करके गुद्दा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, और इसे अपान वायु ऊपर की तरफ वहन करती है, और जिससे कुंडलिनी शक्ति, जैसे सांप को मारने से सांप सीधा हो जाता है, इसी प्रकार जो कुंडलिनी है, तर्पणी है, वो सीधी हो जाती है और वृद्धावस्था नहीं आती। प्राण और अपान की एकता हो जाती है, नाद बिंदु एक हो जाते हैं और योग में सिद्धि मिल जाती है। और इसके अलावा जो मल मूत्र है वे कम हो जाती हैं, बुढ़ापा नहीं आता, और जठराग्नि भी अत्यंत प्रचंड हो जाती है। और इसके अलावा हमने जालंधर बंद में पढ़ा कि जालंधर बंद कंठ का कुंचन करने से होता है, और जो अपने चिबुक है, जो चिन्ह है, उसको हृदय प्रदेश में लगा देना चाहिए, और इससे जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है जालंधर बंद। जालंधर बंद का अभ्यास करने से जो शीरा जाल है, यानी कि ऊपर के जो नाड़ी समूह है और ऊपर से जो सोम का स्त्राव हो रहा है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है और आयु में भी वृद्धि होती है। तो हमने जालंधर बंद हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विपरीत करणी मुद्रा। दोनों हाथों को मिला लीजिए, हथेली को रगड़िए, अपनी आंखों पर स्पर्श करें और धीरे से आंखें खोल लीजिए। सभी को सादर प्रणाम। कन्हैया जी, आवाज सही आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही है। रुचि जी, आवाज सुन पा रहे हो ठीक तरीके से? ठीक है जी। कन्हैया जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। रुचि जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम से आपको एक बार फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मैंने कल भी समझाया था आपको डायग्राम के द्वारा, और आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे पता आप लोग कंफ्यूज होते हो।
ये चक्रों का फोटो लगा हुआ है और इसमें हमने देखा कि ये जो ऊपर की तरफ मस्तिष्क है, जहां से स्राव होता है, इसको चंद्रमंडल कहते हैं। और यहाँ से सोमरस टपकता रहता है। और जो नीचे नाभि वाला जो स्थान है, इसको वहनी मंडल या अग्नि मंडल कहते हैं, पेट में जो स्थित है। और जो सबसे नीचे स्थित है, इसको योनि मंडल कहते हैं। ये तीन स्थान आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो नित्यवर्ती जो सोम है, सोम रस है, चंद्रमंडल से टपकता रहता है, और जिसकी वजह से ही हमारी मृत्यु होती है। अगर इसको हमने जाना कि खेचरी मुद्रा द्वारा गले में उसको रोक दिया, और जालंधर बंद द्वारा भी गले में उसको रोक दिया, और अब हम आज जानेंगे विपरीत करणी मुद्रा, उसके द्वारा भी हम इसके स्राव को रोक देते हैं। विपरीत करणी मुद्रा के पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये लोनावला की केवला धाम की पुस्तक में जो बताया गया है वही मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी चाहूंगा, गले में बहुत कुत्ते हैं, बहुत भूख लगी। तो ये विपरीत करणी मुद्रा की पिक्चर है, और ये तीनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको हम गलत नहीं कह सकते। तीनों की तीनों स्थितियां विपरीत करणी मुद्रा की सही है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, उसमें आप जानोगे कि उसमें शरीर की कोई ये नहीं बताया कि शरीर सीधा होना चाहिए या फिर टेढ़ा होना चाहिए। बस उसमें सीधा ये बताया है कि सिर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होने चाहिए। चंद्रमंडल नीचे होना चाहिए और सूर्यमंडल ऊपर होना चाहिए। सूर्यमंडल कहाँ है? पेट में। चंद्रमंडल कहाँ है? सिर में। ठीक है, अभी बताया था मैंने दूसरे डायग्राम से, क्लियर रहना चाहिए। बार बार मैं यूज करूंगा चंद्रमंडल सूर्यमंडल, तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या है ये चंद्र और सूर्य। आते हैं अपने के ऊपर। अच्छा, विपरीत करनी। ओके। तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम। ये कौन सा हो गया? एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है। माइक रह गया है। हाँ, गड़बड़ हो गया है, ये वाला है। हाँ जी, ये वाला है, ये वाला ठीक है। ओके। हाँ जी। यत किंचित स्रवते चंद्रामृतम दिव्य रूपणी तत्सर्वम ग्रसते सूर्य सस्तेन पिंडो जरायुत है। अर्थात कि यहाँ पे बताया गया है, यत किंचित, यत का अर्थ है जो, किंचित यानी कि कुछ, स्रवते जो स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? चंद्रात। चंद्रात का अर्थ जो चंद्रमंडल से स्रावित होता है। चंद्रमंडल से क्या स्रावित होता है? सोम रस, जो दिव्य, उसको अमृत भी बोलते हैं। यानी कि जो चंद्रमंडल से स्रावित होता है अमृतम दिव्य रूपणी, वो जो अमृत है वो दिव्य रूप वाला है। आगे बताया गया है सर सत्य पीछे ना सर्वम व्यतीत। कुत्ता भौंक रहा है। हाँ जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, गली का कुत्ता है। आप थोड़ा सा सुन तो पा रहे हो ना कन्हैया जी? मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। सुन लेंगे अगर गौर से सुनना चाहे तो। मुझे 2 मिनट दो, फिर मैं उसको भगा के आता हूँ फिर। यही लो पहले, अच्छा एक रहेगा। मिनट सुन पा रहे हो? रुक जाओ।
जी आगे मैं सुन पा रहे हैं दोनों ग्रुप मुझे? जी सर। जी ठीक है, सॉरी। अच्छा, हम आए हुए थे तत् सर्वम ग्रसित, यानी कि तत् यानी कि जो जो अमृत जो है ऊपर चंद्रमंडल से स्रावित हो रहा है उसको ग्रसते यानी कि ग्रास लेता है, निगल लेता है, यानी समाप्त कर देता। क्या? सूर्यस्तेन पिंडो जरायुत है, जो पिंड है यानी कि शरीर, सूर्यस्तेन यानी कि सूर्यमंडल, उस चंद्र रूपी जो अमृत ऊपर से टपक रहा है। सूर्य मंडल कहाँ है? नाभि के स्थान में। और चंद्रमंडल कहाँ है? सिर के स्थान में। जो सिर से ऊपर से अमृत टपक रहा है और सूर्य में जाके भस्म हो रहा है, उससे क्या होता है? पिंडो जरायुत है। पिंडो यानी कि शरीर, जरा यानी कि बुढ़ापा, कि जो शरीर है बूढ़ा होता है। अर्थात शरीर के बूढ़ा होने का क्या कारण है? उस अमृत का सूर्य में भस्म हो जाना, जिससे हम बूढ़े होते हैं। अगर हम उसको रोक लेंगे तो हम बूढ़े नहीं होंगे, अर्थात हम हमारी आयु में वृद्धि हो जाएगी। कारण हमें पता चल गया कि बुढ़ापे का क्या कारण है। उस जो ऊपर से अमृत है उसका नाश होना ही बुढ़ापे का कारण है। उस अमृत की हमें रक्षा करनी है। पीडीएफ को आगे ज्यादा बताएगी। तत्र पूर्णम। हेलो। अभी ज्यादा जूम कर रखा पीडीएफ को, थोड़ा सा कम कीजिए, हिंदी वाला दिखता नहीं है ज्यादा। अच्छा, हिंदी भी पढ़ रहे हो क्या? अच्छा, मैंने सोचा संस्कृत से काम चला रहे हो। ओके, मैं हिंदी भी दिखा देता हूँ, ये दोनों पढ़ो। ये लो जी, दोनों ग्रुप में हिंदी भी दिखा। ओके। मैंने सोचा आप संस्कृत संस्कृत पढ़ रहे हो। ओके जी, ठीक है। छोटा हो जाता है ना, तो इसमें पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तत्रास्तिकरणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेशतो गेयम नैतु शास्त्रार्थ कोटि भी, अर्थात तत्रास्तिकरणम, कि यह जो उपाय है, तत्र यह उपाय, तत्र करणम दिव्यम श्रेष्ठ है, दिव्य है। सूर्यस्य मुखवंचनम यानी कि सूर्य के मुख में जाने से जो रोकने की जो क्रिया है वह श्रेष्ठ है, दिव्य है। आगे बताएगी उस क्रिया को गुरुपदेशतो गेयम, गेयम अर्थात जाना जाता है। किससे? गुरुपदेशतो, गुरु के द्वारा, गुरु के उपदेश से, गुरु के ने जो बताया उसी से हम जान सकते हैं। किसको? वो क्रिया जो दिव्य है, जो सूर्य के मुख में अमृत को नष्ट होने से बचाती है। नैतु शास्त्रार्थ कोटि भी, अर्थात उसको नहीं जाना जा सकता। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ पता होगा ना कि बड़े बड़े विद्वान लोग आपस में आकर के चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं कि वो ज्यादा ज्ञानी, वो ज्यादा ज्ञानी। यानी कि ज्यादा ज्ञान का, बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करने से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त सिर्फ गुरु के उपदेश से ही किया जा सकता है। आगे है, अब बता रहे हैं उसकी विधि। वो कौन सी विधि है? वो विपरीत करनी है। यानी कि ध्यान दीजिए, ऊर्ध्व नाभि, कि नाभि ऊपर हो, अधस तालु, तालु नीचे हो, ऊर्ध्वम भानु, सूर्य ऊपर हो, भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भानु सूर्य ऊपर हो, अधैससी चंद्र नीचे हो। दोबारा से, ऊर्ध नाभि, नाभि ऊपर हो यानी कि पेट ऊपर हो, अधस तालु, तालु यानी कि कपाल कुहर यानी कि सिर, सिर का भाग नीचे हो। ऊर्ध्वम भानु, भानु सूर्य मंडल ऊपर हो, अधैससी कि जो चंद्र मंडल है वो नीचे हो। समझ आया? करणी विपरीता खया, उसको विपरीत करणी कहते हैं।
गुरु वाक्येन लभ्यते, गुरु द्वारा बताए गए, जो गुरु उपदेश देता है उसी से ही इसका लाभ मिलता है, या गुरु के द्वारा ही इसको सीखा जा सकता है। किसको? विपरीत करणी मुद्रा को। अभी पिक्चर में मैंने दिखाया था आपको कि विपरीत करणी मुद्रा में, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा ऊर्ध्व नाभि, देखो नाभि ऊपर है, नाभि इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तीनों की तीनों पोजीशन में नाभि ऊपर है। अधस्थ तालु, तालु इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे और इसमें भी नीचे, तीनों में तालु वाला जो भाग है यानी सिर का भाग नीचे है। आगे बताया है ऊर्ध्व भानु, भानु यानी कि वहनी मंडल ऊपर है, तीनों में वहनी मंडल ऊपर है। और अधः शशि, जो चंद्र मंडल है, तीनों में नीचे बताया गया है। मतलब कि तीनों पोजीशन सही है। यानी कि कोई, आजकल हम क्या करते हैं, जो पहली पिक्चर है ना, आजकल हम इसको विपरीत करनी बोलते हैं, लेकिन अभी हमने श्लोक में पढ़ा कोई विशेष ये वाली स्पेसिफिक नहीं है विपरीत करनी, जबकि तीनों के तीनों पोजीशन सही है। क्योंकि कंडीशन क्या है, सिर नीचे और नाभि ऊपर, तीनों में कंडीशन पूरी कर रहे हैं, इसका अर्थ तीनों की तीनों पोजीशन सही है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। आगे हम पढ़ते हैं। सर ये जो रस आपने बताया कुछ है, इसको साइंटिफिकली मतलब क्या बोलेंगे, क्या मतलब कोई द्रव्य है या क्या बोलेंगे? सोमरस बोलते हैं इसको। अभी साइंटिफिकली इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, अभी साइंस वहां तक पहुंची ही नहीं है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। नित्यम भ्यसात युक्त जठराग्नि विवर्धने, मतलब कि नित्यम भ्यसात यानी कि नित्य यानी कि प्रतिदिन अभ्यास करने से, युक्त युक्त यानी कि अच्छे से अभ्यास करने से, जठराग्नि गलत अभ्यास नहीं करना, युक्त से अच्छे से करना है जो विधि बताई गई है, और करने से क्या होगा? जठराग्नि विवर्धने, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, प्रचंड हो जाएगी। और उसके आगे बताया गया है, ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य है साधक, अर्थात जो साधक है, साधक यानी कि जो योग विपरीत करनी मुद्रा का साधक, जो अभ्यासी है, उसको आहार जो है बहुल, बहुल का अर्थ होता है ज्यादा, साधारण से ज्यादा, या फिर दूसरी भाषा में कहें पर्याप्त मात्रा में उसकी डाइट पूरी होनी चाहिए, जो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करता है। और अगर उसकी डाइट में कमी हुई तो क्या होगा? अल्पाहारो, अगर उसने कम खाना खाया, जो विपरीत करनी मुद्रा को करता है। अग्निर्दहति तत्क्षणम, जो अग्नि है दहन यानी कि जला देगी, तत्क्षण है कुछ ही क्षणों में उसका शरीर जल जाएगा। आप यहीं से अनुमान लगा लो कि उसकी जठराग्नि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको भूख बढ़ जाएगी। अगर उसने भूख को वहां पे दबाया जानबूझ के, मैंने खाना खा रहा, उस समय वो शरीर की बढ़ी हुई अग्नि उसी, पॉजिटिव भी लगा, नेगेटिव ये है, अगर लोग करेंगे तो उनका शरीर जलेगा, जलने से उनका मोटापा कम हो जाएगा, उनके लिए तो है फायदेमंद। लेकिन जो ओनली प्ले लोग हैं और वो विपरीत करी मुद्रा को कर रहे हैं, तो उनका शरीर जल जाएगा और पतला हो जाएगा, हड्डी मांस रह जाएगा खाली। और जो एडवांस एक्सरसाइज करते हैं, एडवांस योगा अभ्यास करते हैं, उनको अनुभव ही होगा, एडवांस एक्सरसाइज करते हैं हमारी बढ़ जाती है, घी में कितना तो सारी चीज हजम होती है। ये वाला जो श्लोक है उसकी मान है कि वास्तव में भूख बढ़ जाती है, मैंने भी खुद अनुभव किया है, एडवांस आसन करने से इतनी ज्यादा भूख लगती है, और चांस
कि हम मोटे हो जाए, नहीं, हम बिल्कुल फिट रहते हैं, जबकि इतना ज्यादा खाते हैं फिर भी फिट रहते हैं, जो एडवांस एक्सरसाइज करता है। और जो एक्सरसाइज नहीं करता, वो ना चाहते हुए भी, कम खाते हुए भी मोटा हो जाता है। इसलिए अच्छे से एक्सरसाइज करो, कभी मोटे नहीं होगी, सारा कटेगा। आगे बताया गया, अधय सिर है, दोबारा से वही बात रिपीट की जा रही है। अधय यानी कि नीचे सिर, ऊर्ध्वपाद यानी कि पैर ऊपर, क्षण में स्याह, क्षण भर करके, प्रथमे दिन, पहले दिन क्षण मात्र अभ्यास करना है। क्षण क्या होता है, सेकंड का भी कम होता है। हम अपने हाथ को लो, चुटकी बजाओ, ये जो समय है चुटकी बजाने का, इसी को एक क्षण कहा गया है। मैंने एक उपनिषद में पढ़ा था, ये चुटकी बजाना ये एक क्षण होता है, सेकंड से भी कम में बज जाती है। क्षणाच किंचित अधि, यानी कि धीरे धीरे गाना चाहिए, अभ्यास से दिन अर्थात प्रतिदिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए। देखो स्टार्टिंग कहाँ से आया इन्होंने, क्षणम, कि पहले दिन हम अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा सा करना है, कुछ सेकंड के लिए, सेकंड का भी सेकंड। लेकिन जैसे जैसे हम आगे अभ्यासी हो जाएंगे तो रोज का क्षण 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 करके बढ़ा देना, और क्षण 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 करके हमें 3 घंटे तक ले जाना है। यानी कि 1 सेकंड से हमने मान लेते हैं क्षण बराबर 1 सेकंड, एक क्षण से हमें शुरू किया 1 सेकंड से, और 3 घंटे तक ले गए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3 घंटे में 36 से मल्टीप्लाई कर लो, धीरे धीरे करके इतना अभ्यास हमें ले जाना है। आगे आएगा, अब इसका लाभ क्या है, और इसका टाइमिंग भी आ गया। पहले लाभ पढ़ लेते हैं। वलितम पलितम चैव, इससे भी वलितम पलित जो रोग है, और वलित पलित और हमने कहा पढ़ा था, महावेद मुद्रा में पढ़ा था। महावेद मुद्रा करने से भी वलित पलित जो है वो ठीक होता है। वलित पलित होता क्या है, झुर्रियां आना, बाल पकना और कंपन होना, ये वलित पलित है। क्षण मास और दवम च दृश्यते, अर्थात 6 मास से अधिक में दृश्यते, यह देखा गया है कि वलित पलित नहीं होता, अर्थात झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल सफेद नहीं होती और कंपन नहीं होती शरीर में। 6 महीने में से अधिक में, ऊर्ध्वम 6 महीने से कुछ अधिक में, बाद में याम मात्रम। अब ये याद रखना चाहिए, याम शब्द, एक याम बराबर में 3 घंटे होता है। इसलिए मैंने बोला कि क्षण क्षण बढ़ा करके 3 घंटे तक हमें प्रैक्टिस करनी है। याम, परीक्षा में याम आएगा, 3 घंटे नहीं आएगा। तो याम शब्द याद रखना सभी, कि विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास कब तक करना चाहिए, प्रारंभ में क्षण मात्र करना चाहिए, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 1 याम तक करना चाहिए। और 1 याम होता है 3 घंटे। नित्यम भसेत तू काल जीत, अर्थात जो 1 याम 3 घंटे तक नित्य अभ्यास करता है, काल जीत है, अर्थात काल यानी मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे विजय का तात्पर्य है उससे भय को दूर करना। मृत्यु तो सब आएगी, लेकिन उसका भय और जो आकस्मिक जो मृत्यु है वो टल जाएगी। आगे बताया हुआ है। अच्छा, वज्रोली पूरा हो गया, विपरीत करनी हो गया। अब हम वज्रोली पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है। और वज्रोली को मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसको हमें साधना पक्ष से देखना है, हमें शब्दों के अर्थ में नहीं जाना ज्यादा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा शब्दों के अर्थ में जाते हैं तो नकारात्मकता आएगी। तो हमें साधना, केवल दयालों ने साधना पक्ष ही रखा है, जबकि और जो ग्रंथ आप पढ़ोगे उसमें आप देखना क्या क्या चीजें लिखी हुई है वज्रोली में, लेकिन साधना पक्ष ही उत्तम है। अब आगे बताते हैं, स्वेच्छया, अर्थात अपनी इच्छा, यानी कि इच्छा से, वर्तमानो अपि,
कि जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है, योगो योगोक्ति नियमेर बिना, की जो नियमों बिना, कि कोई नियमों का पालन किए बिना जो वज्रोली का अभ्यास करता है, वज्रोली जो वज्रोली को जानता है, स योग है योगी, सिद्धि भाजनम, सफलता मिलती है, सिद्धि मिल जाती है। यानी कि वज्रोली मुद्रा भी अति उत्तम है। उसको अलग से और नियमों का पालन करने के लिए ज्यादा विवश नहीं किया गया। लेकिन साधना को हम देखें तो यम नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो बड़े बड़े योगियों की कहानी आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े योगी रहे हैं, सिद्ध जन, कैसे वो अपनी तपस्या, उनकी तपस्या टूट के वो नीचे आ गए। साधना पक्ष को हमेशा देखना है, नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। तत्र वस्तु द्वयम वक्ष्ये दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम चैकम द्वित्वम तु नारी च वशवर्तिनी। अर्थात बताया है तत्र वस्तु द्वयम, वो दो वस्तुएं। अब दो वस्तु कौन सी है? दुर्लभ। दो वस्तुएं दुर्लभ हैं। अर्थात दुर्लभ किसको बोलते हैं? जो बड़ी मुश्किल से मिले। जैसे बोलते हैं कि भारत में बाघ दुर्लभ है, क्योंकि बाघ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शेर, सफेद हाथी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैं कहूँ कुत्ते, वो दुर्लभ नहीं हो, देखो गले में इतने भौंक रहे हैं, फालतू के हैं, तो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ उसको बोलेंगे जो मुश्किल से मिलता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और जो फालतू का उसको दुर्लभ नहीं कहते। अर्थात ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, यस्य कस्यचित्, की कही जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं दो वे? पहला क्षीरम, क्षीरम बोलते हैं दूध को, दुग्ध को। और साधारण जो क्षीर की जो भाषा दूध है, लेकिन यहाँ पर इसकी हम साधना पक्ष को देखते हुए क्षीर को हम सोम मंडल का स्राव बोलेंगे, सोम रस बोलेंगे। और द्वितीयम जो दूसरा है, नाड़ी च वशवर्तिनी, बस में रहने वाली नाड़ी। यानी कि दो चीज यहाँ पे प्रमुख हैं। पहला तो क्षीरम और दूसरी वशवर्तिनी, नाड़ी। दूसरे ग्रंथों में नाड़ी की जगह यहाँ पे नारी है, लेकिन यहाँ पे साधना पक्ष को रखते हुए केवल धाम ने नाड़ी लिया है। यहाँ पे दोनों में आकाश पाताल का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे नारी कर दिया है तो, लेकिन नाड़ी है। और इसी हद पे अन्य ग्रंथों की और केवल धाम की परिभाषा में फर्क है, इसी शब्द की वजह से। है कि सोम रस हो गया तो दुर्लभ, और दूसरा वशवर्तिनी नाड़ी। अब वश में रहने वाली नाड़ी को यहाँ पे व्याख्याकार ने बोला है चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी का वर्णन कई जगह पे मिलता है, शिव संहिता में भी मिलता है। शिव संहिता में तो बोलते हैं कि जो चित्रा नाड़ी है सुषुम्ना के अंदर रहती है और शिव जी की प्रिय है। और योग उपनिषद में, योग उपनिषद में बताया गया है कि जो चित्रा नाड़ी जो है ना, वो शिवनी भाग में स्थित है। शिवनी भाग जो भाग है, और जो समस्त नाड़ियों का नियंत्रण होता है यहाँ से चित्रा नाड़ी के द्वारा। ये ऐसा कौन से उपनिषद में बताया? योग सिखो उपनिषद में। लेकिन मूल श्लोक में वशवर्तिनी नाड़ी शब्द यूज हुआ है, वहां पे चित्रा नाड़ी नहीं हुआ। चित्रा नाड़ी व्याख्याकार ने बताया है। आगे बताया गया मेहने भाग बताना एक बार। टिप्पणी अजी पढ़ लेना। शिवनी स्थान, आप भी सिद्धासन नहीं पढ़ा क्या? एडी को शिवनी स्थान पे लगाए, महामुद्रा में शिवनी स्थान पे लगाए, महाबंध में शिवनी। अब तक आपको शिवनी क्लियर नहीं हुआ क्या? शिवनी स्थान मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, शायद आपने क्लास मिस किया है इसलिए आपको नहीं पता। रेगुलर रहो तो पता चलेगा। हाँ, सर करो। सर ये अपने चित्रा नाड़ी को शिव का बताया कि सुषुम्ना बताया? आवाज कट रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही, इसलिए समझ नहीं आ रहा।
नाड़ी है ये, सुषुम्ना नहीं आ गया, नाड़ी चित्रा नाड़ी, वो भी व्याख्याकार ने बताया है। मूल श्लोक में तो वशवर्तिनी नाड़ी, यानी कि जो नाड़ी वश में रहती है, जो नियंत्रण करती है समस्त नाड़ी, इसका अर्थ है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेहनैन नहीं, मेहनैन अर्थात यहाँ पे साधना पक्ष को रखते हुए मेहनैन का अर्थ से लिया गया है योनि मंडल, और दूसरे संस्कृत का अर्थ लेंगे तो वहां पे मेहनैन का अर्थ कुछ मिलेगा। तो हम साधना पक्ष को देखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वज्रोली मुद्रा आप केवल धर्म की पढ़ना, दूसरे ग्रंथों की पढ़ोगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। मेहनैनस नहीं, समग ऊर्ध्वकुच्यम दशेत, कि मतलब कि योनि मंडल का समग अच्छे से ऊर्ध ऊपर की ओर आप कुंचनम भेसेत, कुंचन करना है, सिकोड़ना है, और सिकोड़ का अभ्यास करना है। एक तरीके से आप लगा लो कि मूल बंद की तरह। आगे, पुरुषोप्याथवा नारी, या पुरुष हो या नारी हो, वर्ड है। हम क्या बोलते हैं कि पुरुष प्रधान भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ श्लोक में क्लियर कहा गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को सिद्धि मिलेगी। खाली पुरुष के लिए नहीं बताया, दोनों को समान अधिकार यहाँ दिया है। वज्रोली सिद्धि मापनुयात, कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो नीचे का योनि मंडल का कुंचन है, वज्रोली की सिद्धि प्राप्त होती, वज्रोली सिद्धि प्राप्त होने से वज्रोली का जो फल है वो मिलेगा, और फल आगे हम जानेंगे क्या है। आगे बताया गया है यत्नत है, अर्थात यत्न पूर्वक, कोशिश करके। स्वस्थ नालेन, स्वस्थ का अर्थ होता है कि कोई अच्छी नली, नालेन यानी कि नली, वो नली अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी के हम शब्द करेंगे पतली हो, चिकनी हो, इस प्रकार की अच्छी नली मानी गई है, क्योंकि वो उसको अंदर डाला गया है। फुत्कारम, फुत्कार के साथ, फुत्कार क्या होता है, जैसे साफ करता है ना, फूक मारना, तो उस नली को डाल के फूक मारनी है। वज्र कंदरे, इसको मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना है। ये थोड़ा डरावना लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा ही है। जो मूत्र का मार्ग है, वो चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसमें उस नली को डाल के फुत्कारम, फूक मारनी है। स्नेही स्नेही प्रकूपवर्ती, धीरे धीरे, इसको करने से वायु संचार करणात, वायु का संचार होता है। कहाँ पर होगा? योनि मंडल में होगा, क्योंकि नीचे तो योनि मंडल का स्थान है। दोबारा से जानो कि वज्रोली मुद्रा क्या है, कि जो मूत्र मार्ग है वहां पे अच्छी एक नली लेना है, और हट रत्नावली में हम पढ़ेंगे कि वो नली सोने की हो, तांबे की हो। हट रत्नावली में बड़ी गहराई से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल साधारण भाषा में स्वात्मा राम जी ने बोला अच्छी नली, कि नली पतली सोने की चांदी की, वो नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ अच्छी नली यहाँ बताया गया है। फुत्कारम वज्रकंद्रे, कि फुत्कार के साथ यानी कि वायु के साथ फूक मारना है वज्रकंद्रे, उस मूत्र मार्ग में। स्नेह प्रकूपवर्ती, कि उसको धीरे धीरे उसको करने से वायु संचल करणात, कि वायु अंदर संचारित हो जाती है, अंदर का मतलब योनि मंडल में। बाकी जो टिप्पणियां हैं ना, आप इन टिप्पणियों को जरूर पढ़ लेना, जिससे आपके ना डाउट ज्यादा और अच्छे बेहतरीन क्लियर होंगे। और ये टिप्पणियां व्याख्याकारों ने बताई है, जो लोनावला के रिसर्च सेंटर में बैठे हैं। लेकिन टिप्पणियों को पढ़ने से ना हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ टिप्पणियां गलत हो सकती हैं, क्योंकि वो आप जैसे और मेरे जैसे जो कुछ अल्प ज्ञानी है, उन
के द्वारा लिखी गई हैं। उनको तो मैं ज्ञान ही बोलूंगा क्योंकि रिसर्च सेंटर में बैठे हैं, तो लेकिन वो भी तो अल्प ज्ञान ही बोलेंगे कि परमात्मा तो है नहीं। तो टिप्पणियां कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें हमारी नॉलेज के लिए टिप्पणियां सही हैं, जो हमारे डाउट्स को क्लियर करेंगी। इसीलिए वज्रोली में सबसे ज्यादा टिप्पणियां बताई गई हैं, आप देख लेना, और आप इन टिप्पणियों को जरूर पढ़ना। आगे बताए गए हैं नारी भगे। अब यहाँ पे देखो, नारी भगे का संस्कृत का अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन साधना पक्ष को हमें देखना है। साधना पक्ष का हम देखेंगे तो नारी भगे का अर्थ है योनि मंडल। अब वो योनि मंडल लेडीज का हो या जेंट्स का हो, दोनों का होगा। पतत गिरता है, बिंदुम जो बिंदु गिरता है योनि मंडल में, अभ्यसेनो ऊर्ध्वम हरेत उसको ऊपर खींचना है, जो हमने बंद में भी किया था उसी प्रकार है कि वहां पे भी देखा था हमने कि जो बिंदु है उसको ऊपर तरफ खींचना है। और आपको याद होगा खेचरी मुद्रा भी इसका उपयोग किया था, वहां बताया गया था कि खेचरा का साधक अगर आलिंगन करता है तो उसका जो सिर है, जो उसका बिंदु है, उसका नाश नहीं होता। अगर वहां फिर आया था कि अगर किसी कारण उसका बिंदु नीचे आ जाता है तो योनि मुद्रा के द्वारा उसको ऊपर ले जाया जा सकता है। योनि मुद्रा यानी वज्रोली, और यहाँ पे उस बात को प्रमाण कर दिया गया कि हाँ ले जाया जा सकता है। चलितम च निजम कि उसको उठाना है, और निजम शब्द यहाँ पे सबसे प्रमुख है, और इसको हम निजम का अर्थ है अपना, अपना ही बिंदु ले जाना है। जबकि दूसरे व्याख्याकारों ने तो कहा है कि जो जेंट्स है वो लेडीज का, और जो लेडीज है वो जेंट्स का। लेकिन अगर हम उसको देखते हैं तो हम साधना पक्ष से भटक जाएंगे, लेकिन निजम से साफ साफ क्लियर होता है अपना ही बिंदु उठाना है, किसी दूसरे का नहीं। निजम बिंदु ऊर्ध्वम, अपने ही बिंदु को ऊर्ध्वम आकृष्य खींचना है, और रक्षयेत और उसकी रक्षा करनी है। अपने आप ही रक्षा हो जाएगी जब उसको मुंह पर खींच लेंगे तो। और बिंदु का सामान्य अर्थ जो विद्वान लेते हैं वो वीर्य से लेते हैं। आगे एवं सन रक्षयेत बिंदु, कि इस प्रकार बिंदु का संरक्षण करने से, रक्षा कर लेने से, बचाव कर लेने से मृत्यु जयति योगवित, जो योगवित यानी कि जो योग साधक है वो मृत्यु को जय कर लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। मरणम कि जो मरण है यानी कि मृत्यु होती है, मरणम बिंदु पातेन, यानी कि पातेन कि बिंदु के पतन से, बिंदु जब शरीर में कम हो जाएगा उससे, या समाप्त हो जाएगा उससे, मरणम मृत्यु हो जाएगी। और जीवनम, जीवनम किसको कहते हैं? बिंदु धारणा, अर्थात जब तक बिंदु हमारे शरीर में स्थित है हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। जब बिंदु समाप्त हो जाएगा उस समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। और यहीं से हमें ब्रह्मचर्य, जो महर्षि दयानंद जी ने बड़ा ही बल दिया है ब्रह्मचर्य के ऊपर, और उनके अलावा अनेकों योग साधक रहे हैं जो ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ से साफ साफ हमें इस चीज का पता लगता है कि वीर्य का हम जितना बचाव करेंगे उतनी ही आयु हमारी बढ़ेगी, और जितना वीर्य को त्यागेंगे, वीर्य का पतन करेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर जाएंगे और रोगी होंगे, कमजोर होंगे। बाकी ब्रह्मचर्य का चैप्टर जब पढ़ोगे तो इन चीजों को और ज्यादा वहां पे क्लियर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे स्वात्मा राम जी ने बताया कि बिंदु कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, ब्रह्मचर्य कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आगे बताए सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम
अर्थात जो ब्रह्मचारी है, या ऐसे कहें जो बिंदु का धारण करने वाला, उसी को तो ब्रह्मचारी कहेंगे। जो बिंदु का धारण किए हुए है, उसका अपनी इंद्रियों पे संयम है, सुगंधो, उसके शरीर से सुगंध आएगी। योगी न, उस योगी के देहे, यानी कि उस योगी के देह यानी कि उसके शरीर से सुगंधो, सुगंध आएगी। जायते बिंदु धारणात, वो योगी जिसने बिंदु को धारण किया हुआ है, जो ब्रह्मचारी है, उसका शरीर सुगंध से भर जाएगा। यावत बिंदु शिरोदेहे, जब तक वो ब्रह्मचारी है, बिंदु उसके शरीर में स्थित है, तावत, तब तक काल भय अनुकूत है, वो निडर रहेगा, निर्भय रहेगा। मृत्यु का भय उसको कभी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं, वो निडर, किसी का डर नहीं होता, कौन उनको क्या बोलेगा। और एक्चुअल में उनके अंदर शक्तियां भी होती है। और ब्रह्मचारी कौन है, और आप और हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग कितने ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, लेकिन करना चाहिए, आपके यही फायदा है उसमें। आगे, चितायतम नृणाम शुक्रम, शुक्रायतम च जीवितम, तच्छमा कुंज क्रम रक्षणीयम, योगी बीस प्रयत्नत। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि चितायतम, जो चित्त के अधीन है, नृणाम, नृणाम अर्थात मनुष्य, यानी कि इसका अर्थ है यहाँ पे जो चित्त के अधीन है, मनुष्य के जो अधीन है, शुक्रम, शुक्रम यानी कि वीर्य। बता दिया ना, ये हमारे तो हाथ में है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है या नहीं करना। वो इंद्रिय हमारे कंट्रोल में है ना, तो मनुष्य के चित्त के अधीन है कि हमें शुक्र का रक्षण करना है या नहीं करना। आगे, शुक्रायतम जीवम, और शुक्र यानी कि बिंदु है, उनके अधीन है हमारा जीवन। तो सीधी बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जो शुक्र का जो रक्षण करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी आयु कई गुना बढ़ जाती है, उसका जीवन अति उत्तम हो जाता है। और पीछे भी श्लोक में पढ़ा था, उसका शरीर भी सुगंधित हो जाता है, उसके चेहरे पे अलग ही ओज होगी, उसकी वाणी में अलग आपको निखार दिखेगी। वाणी तो क्या, वो जो भी चीज करेगा, हर चीज में कुछ अलग मिलेगा उसके। सब लोगों में श्रेष्ठ होगा, साधारण होगा, आम लोगों की तरह होगा, लेकिन श्रेष्ठ होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा। तस्मात, तस्मात शुक्रम रक्षणीयम योगी विष प्रयत्नतः, इसीलिए जो योगी लोग हैं उसका रक्षण करते हैं। किसका? बिंदु का। इसीलिए ब्रह्मचर्य की इतनी ज्यादा महानता है, क्योंकि बिंदु ही जीवन है। समय है हमारे पास? ओहो, समय हो गया, अब कल करेंगे राजू, ज्यादा हो डीप गया चला टाइम। गया। ठीक है, अब ये अगला कल ही करेंगे। लेकिन कंसेप्ट आगे से आऊंगा, बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना सभी लोगों का? हाँ जी। यस सर। हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत कम ही है, क्योंकि थोड़ा ही पढ़ा, तो मैं पढ़ाने में ज्यादा चला गया, ठीक है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य भी आप लोगों को समझाना ही था। नेट का एग्जाम क्लियर करना ही छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जीवन का ज्ञान तो हमें इसी से मिलेगा ना। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है जी? सभी तैयार हो गए? तो मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों से। अच्छी सी मैसेज होनी चाहिए, बहुत मैसेज में भी कंजूसी करते हैं। इसका मतलब तैयार नहीं हो क्या आप लोग? ठीक है जी।
आप लोग अब बताएंगे कालपास का बंधन किस मुद्रा से दूर होता है? बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। और कोशिश करो बिना देखे बताओ। कई लोग देख के बताते हैं। अरे कुंदन जी, वज्रोली कहाँ से आ गया? और मीनू जी, विपरीत करने में काल पास कई शब्द यूज हुआ था। हाँ, मृत्यु विजयी तो शब्द यूज हुआ था, काल पास तो नहीं हुआ ना। तो पहले से इसी में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जरूरी नहीं जो मैंने आज पढ़ा है खाली उसी का पूछूंगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे अविद्या रूपी कलेश से मुक्त कराने वाली मुद्रा का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। ये चीजें ना रट जानी चाहिए आप लोगों को, इसलिए बार बार इनको डेली यही क्वेश्चन पूछता हूँ। महामुद्रा। आप लोग बताएंगे शिव जी ने कितने आसनों का वर्णन किया? बहुत बढ़िया, 84। अरे चार कहां से आ गया? एक्टिव रहो, अभी अभी भी इतनी गलतियां कर रहे हो। 84 आएगा। चार आसन जो मैं स्वात्मा राम जी ने लिए उनको सीक्वेंस में लिखो, सीक्वेंस में लिखना है। और उसका श्लोक किसको याद है वो सुना सकता है माइक खोल के। जिसको श्लोक याद है। कोई भी नहीं है, शांत। मैं सुना देता हूं। कोई है? सिद्धम पद्मम तथा भद्रम। आया याद? श्रेष्ठम सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम। सिद्धासने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब आप मुझे बताएंगे कि वज्रोली कितने प्रकार की होती है? मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे टॉपिक पहले पढ़ के आया करो। और उनके नाम लिखो। प्रीति जी, गड़बड़ ना करो, इसका मतलब पढ़ा नहीं आपने आगे का टॉपिक। अरे अंकुर जी, तीन कौन सी हो गई? दो होती है या दो? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। विपरीत करणी मुद्रा की विधि, उसमें क्या होता है वो बताएंगे। और मुझे प्रीति मालवीय जी ही बताएंगे माइक खोल के, बाकी मैसेज करके बताएंगे। हेलो। हाँ सर, विपरीत करणी मुद्रा में हम जो सोममंडल होता है वो नीचे की ओर और जो सूर्य मंडल होता है वो ऊपर की ओर हो जाता है। इसमें सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो बोलो, सुन पा रहा हूं मैं। मैसेज में बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, बाकी मैसेज करें। दूसरा ग्रुप इसमें बहुत ढीला नाभि है। को मतलब सर ये एक मुद्रा इसमें ये कि सूर्य जो मंडल है वो ऊपर की ओर होता है और जो सोम मंडल है वो नीचे की ओर हो जाता है। जबकि अपनी जो नॉर्मल जो स्थिति होती है सोम मंडल की वो ऊपर की होती है और सूर्य मंडल नीचे की ओर होता है। तो नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करके ऊपर और सोम मंडल नीचे, इसे ही विपरीत करनी कहते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। और थैंक यू थैंक यू। ये दूसरे वाला ग्रुप में हमेशा मैं नाराज रहता हूँ, तो दूसरे फोन वाला है, बहुत डिले हो गया, मैसेज ही नहीं करते। तो अब मैं बोलूंगा, बुलाना चाहूंगा। आप लोग बताएंगे नीरज
मंडल ओए जी माइक खोलेंगे और बाकी सभी मैसेज जी करेंगे सर। विपरीत करणी मुद्रा का लाभ क्या है। जी सर। विपरीत करणी मुद्रा का लाभ क्या है। सर इसको कभी से 3 घंटे तक कर लिया तो सर मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है सर। मतलब सर मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो जाता है। और सर सबसे मेन लाभ तो बताया ही नहीं आपने। और सर सर बाल डाइजेशन, सफेद नहीं होता है। डाइजेशन बाल सर इससे सफेद जो नहीं होता है। सर बाल सफेद नहीं होता है सर, डाइजेशन सही रहता है इससे। ठीक है। और सर जो विपरीत करनी मुद्रा करते हैं वो उनका सर जो खाना ये होता है। वो मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण है कि थायराइड यहाँ ग्रंथि को प्रभावित करता है। गोली तो पुलिस तो डॉक्टर थायराइड शांत शांत जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अरे शांत हो जाओ। मैसेज करो, मैं मैसेज भी देख रहा हूँ। बोलो नीरज जी। सर जठर अग्नि प्रेजेंट होती है सर इससे करने से। वो जो साधक होता है सर, सर उसे सर जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। सर क्यों? नहीं करेंगे तो दुर्बलता आ जाती है। हाँ, क्यों आएगी दुर्लभता? सर वो जो जो सूर्य मार्ग वो होता है सर, वो उसमें अग्नि होती है सर। तो सर वो जो सोमरस गिरता है सर, उसमें सर वो जो सोमरस गिरता है सूर्य मार्ग में सर, वो आपके अंदर वास्तव में योगी की शक्ति है, लेकिन अभी और दिखाना है आपको हमें। ठीक है, और पढ़ा करो। एकदम से फटाक से आंसर आना चाहिए। सोचना पड़ रहा है इसका मतलब याद नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। सोचना ना पड़े, सीधा उत्तर आ जाए। कुसुम जी बताइए। जी सर। जी सर, जो विपरीत करने का अभ्यास जठराग्नि बढ़ाता है और इस पर्याप्त भोजन करना चाहिए। अगर पर्याप्त भोजन नहीं करते, कम भोजन करते हैं तो उसी अग्नि को शरीर को वो अग्नि जो है शरीर को जलाने लगती है। इसलिए विपरीतीकरण करने वाले साधक को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। अब यस और नो में उत्तर करेंगे। क्या अनेकों शास्त्रार्थ करने से विपरीत करणी का ज्ञान हो सकता है? यस और नो? नो। मैसेज मैसेज मैसेज। तो कैसे होगा वो मैसेज करके बताएं। पूरा लिखो, पूरा कंप्लीट, आधा मत करो। दूसरे वाले ग्रुप में कोई आंसर, शांत बिल्कुल, समाधि अवस्था में गया हुआ दूसरा ग्रुप। 2 ही मैसेज आते हैं, कमाल, गिने चुने। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ठीक है, गुरु के द्वारा बताएगा। गुरु ने जो गुरु सिखाएगा, उस गुरु की महत्ता बता दी एक तरीके से। प्राणायाम में भी बताई गई थी, आसन में भी, कि गुरु के द्वारा बताएगी। गुरु के द्वारा ही आसन स्थान का चयन करके फिर अभ्यास करना। अब यस और नो में आंसर बताएंगे। क्या शीर्ष आसन को विपरीत करणी मुद्रा कहेंगे? यस और नो? रेणु सांडिया जी, आपने माइक खोल के बताओ। सॉरी सर, याद नहीं रहा। आपने डायग्राम दिखाया था तो अभी अचानक से याद आ गया कि उसमें 3 अलग अलग थे। विपरीत करनी भी थी, शीर्षासन भी था, और एक आसन था। तो उसमें अचानक से याद आ गया मुझे कि मेरे को यस लिखना था उसमें। वो शीर्षासन को भी हम विपरीत करनी कहेंगे। अच्छा जी, सर्वांगासन जय को भी। कृष्णा जी, जय कृष्णा जी, आपने सर। हाँ सर, सर बोलिए। हाँ, नो लिखा आपने क्यों? क्या सर? ओके ओके, कोई बात नहीं, गलती हुई आपकी, ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन, क्या आपने हैंड स्टैंड को
हैंड स्टैंड को विपरीत करनी कहेंगे, यस और नो? योगा चैनल जी माइक खोल के बताओ। यस। दूसरे ग्रुप में बहुत बढ़िया, अब थोड़ा जोश आया। यस सर। रुचि जी डोज दिया करो, ये शांत रहते हैं। हाँ जी बोलिए, किसको बोला था मैंने माइक खोलने के लिए? अच्छा, जिन्होंने नो लिखा है वो माइक खोल के बताएंगे, बाद में यस वालों से पूछूंगा, पहले नो वाले बताएं। नो वाले पहले बताएं, जिन्होंने नो लिखा क्यों लिखा है। पूजा मिश्रा जी माइक खोलो, क्यों आपने नो उसमें लिखा चिन है? लॉक नहीं लगता हैंड स्टैंड में, हम लोग चिन लॉक नहीं लगाते हैं, दैट्स व्हाई। चिन्ह नो नहीं लगता, इसलिए आपने नो बताया है। सर इसमें क्या? तालु मूल जमीन के टच पे रहता है, जिसमें आपका कंठ प्रदेश शायद कुछ ऐसा का है। में भी नहीं लगता है। अच्छा, आप शांत हो जाओ। अब पूजा जी ये बताओ, क्या विपरीत करने में जालंधर बंद बताया है, यस और नो? यस। कहाँ बताया, बताओ कौन से श्लोक में बताया? श्लोक संख्या बताओ। अभी आपके सामने, आज तो मैंने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ ही नहीं पढ़ाया मैंने आज, फिर भी गलत आंसर कैसे? एक्चुअली मैंने लेट भी ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने बस जो बाहर का सुना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आंसर कर रही हूँ। अब से ध्यान रखना इस चीज को। यस। श्लोक में सिर्फ ये बताया गया है कि पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो, सूर्यमंडल ऊपर हो और चंद्रमंडल नीचे हो, उसी को विपरीत करने कहते हैं। ओके, फिर तो राइट होगा। हैंड यस स्टैंड हो, यस। शीर्षासन हो, आसन हो, विपरीत करनी जिसको हम गुरुजी। विपरीत करनी बोलते हो, सारे विपरीत करनी है। सर हैंड स्टैंड में तो सर भी ऊपर आ जाएगा। मैंने भी नो ही लिखा था सिर तो नीचे है भैया जी, सिर तो नीचे है, लेकिन इसमें 3 घंटे स्थिरता रहनी तो बड़ी मुश्किल है जी। क्यों नहीं? हैंड स्टैंड में तो अभ्यासी से कुछ भी करा लो, आपको 3 घंटे कह रहे हो, पूरा पूरा दिन रह जाते हैं अभ्यासी। सर हैंड स्टैंड में सर हवा में होगा सर, दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक लगता है आपका अंकित जी, लॉजिक थोड़ा सा सही जा रहा है, लेकिन हम नाभि के देखने नीचे है। तो क्या सर हैंड क्लियर कहा गया है स्टैंड कि आपको नाभि ऊपर रखनी है और सर नीचे रखना है। तो सर तो आपका तभी नीचे रह सकता है जब आप या तो शीर्षासन करो या सर्वांगासन या विपरीत करने वाली स्थिति में रहो। और भी बहुत से आसन है, लाइक अच्छा लगा रहे हो, जैसे पिच मयूर आसन और अधोवृक्षासन जो हैंड स्टैंड के बल में होते हैं, उनमें भी आपका सर नीचे और नाभि ऊपर रहता है। सर अभी जो वर्तमान में हम एक चीज देखते हैं, रोप योगा करके चला है, जिसमें रस्सियां छत से बंधी होती है, उसमें बंदा रस्सियों के सहारे लटक जाता है और सर नीचे ऊपर पैर होते हैं, तो उससे भी क्या ये क्रिया हो सकती है क्या? ये वाली प्रश्न सकते हैं ना? उसको मानेंगे। अगर हम इन शब्दों के भाव को लेंगे ना, भाव को, तो सही है वो। हैंड स्टैंड भी सही है, उल्टा लटकने वाला भी सही है, बिल्कुल सही है वो, मैं तो मानूंगा। बाकी और लोग माने ना माने वो अलग है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि सिर नीचे है, नाभि ऊपर। अगला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। सर क्या उससे स्थिरता आ सकती है क्या शरीर में, जो उल्टा लटकते हैं हम? कुछ भी करा लो अभ्यासी से, अभ्यासी को कुछ करा लो, हर जगह स्थिरता आएगी। उसकी चाहे नाड़ घुमा दो, मरोड़ दो, तब भी स्थिरता आएगी जो अभ्यासी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा आपको कि विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास पहले दिन कितना करना चाहिए, टाइम क्या है, मैसेज करके बताओ। बहुत बढ़िया। और हर दिन कैसे कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्षण क्षण करके। और
कितनी देर तक अभ्यास बताया गया है? ज्यादा दृढ़ अभ्यासी को कितनी देर तक करना चाहिए? बहुत बढ़िया, 3 घंटे या 1 याम। रुचि रावत जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी टाइप करेंगे। जो साधक 1 याम तक विपरीत करने कर लेता है तो उससे क्या फायदा होता है? रुचि गोस्वामी जी बता देंगे। रावत जी तो छुट्टी पे गए हुए लग रहा है। रुचि गोस्वामी, दोनों छुट्टी, हमारा एडमिन भी छुट्टी पे। आवाज जा रही है इस ग्रुप में? हेलो, हाँ जा तो रही है, मैसेज आ रहे हैं। दोनों रुचि छुट्टी पे। ओके, मैसेज में बहुत बढ़िया, मैसेज में जवाब चाहिए पर विजय प्राप्त हो जाती, काल को जीत लेता है वो। अच्छा, अब ये बताएंगे कि कौन सी 2 चीजें दुर्लभ हैं? वज्रोली मुद्रा में 2 चीजें दुर्लभ बताई गई है, कौन कौन सी हैं चीजें वो? और खुशी कुमारी जी माइक खोल के बताएंगे। ये दूसरा ग्रुप बिल्कुल ही शांत है, मौन साधना में गया हुआ है, कोई जवाब नहीं बिल्कुल। कुंदन जी आप बताइए, कुंदन कुमार। हेलो। हाँ जी बोलो। फर्स्ट तो मंडल का स्राव और स्वादिष्ट नारी चित्रा नारी। सेकंड, ठीक है जी, दोनों दुर्लभ है। अंकित, ये क्या है? डाइमा, अंकित डाइमा जी माइक खोलिए, बताएं। जी सर, इसके अंदर जो दुर्लभ चीज बताई गई है वो एक तो शीर कही है और एक चित्रा नाड़ी कही है, और अदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दूध कहा गया है और नारी कही गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वाधीन नाड़ी, और व्याख्याकार ने स्वाधीन नाड़ी को कहा चित्रा नाड़ी। अच्छा, अब अगला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हमारी मृत्यु का मूल कारण क्या है? मैसेज करके बताएं, मृत्यु का मूल कारण क्या है?